हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि जुई वहाँ से नीचे आ जाती है और कहती है कि उस बादल का टेस्ट अच्छा नहीं था, और फिर साओसिंग लू कहता है कि अब मेरे स्पेशल सीक्रेट ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। तो अब आगे साओसिंग लू जुई से कहता है कि मैं अपने डिवाइन पूल में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम इस दौरान मुझे अपनी प्रोटेक्शन दे सकती हो? तो जुई कहती है कि प्रोटेक्शन मुझे क्या करना होगा? तो साओसिंग लू जुई से कहता है कि इसका मतलब ये है कि कोई मुझे परेशान ना कर पाए जब मैं अपने डिवाइन पूल में हूँ, और कोई भी इस अरेना में नहीं आना चाहिए। अगर कोई आता है तो उसे खत्म कर देना। तो जुई कहती है यस मास्टर। और फिर साओसिंग लू जुई से एक और बात कहता है कि मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम वो की हो जिसके जरिए मैं अपने डिवाइन पूल में जा सकता हूँ। साओसिंग लू की ये बातें सुनने के बाद जुई कहती है कि मैं वो भी की? तो साओसिंग लू कहता है हाँ, अगर मैं अपने डिवाइन पूल में जाना चाहता हूँ तो मुझे ये करना होगा। और ये कहने के साथ ही साओसिंग लू अपना सर जुई के सर से बहुत जोर से टकराता है, जिसकी वजह से साओसिंग लू दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जुई को कुछ भी नहीं होता, और जुई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? और उसके बाद जब साओसिंग लू अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने डिवाइन पूल में होता है। साओसिंग लू को डिवाइन पूल में देखकर युंगची उससे पूछता है कि बड़ी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो साओसिंग लू हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तुम दोनों से अपना पेमेंट लेने आया हूँ। तो वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं पेमेंट? फिर साओसिंग लू कहता है कि हाँ, तुम दोनों ने मुझसे 3 प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम दोनों को लड़ने का मौका दूंगा तो तुम दोनों मेरी 3 बात मानोगे। तो साओसिंग लू की बात सुन के लॉर्ड शिवू कहता है ठीक है, मैंने जो कहा था मैं वो करूंगा। तुम मुझे जो चीज करने को कहोगे मैं वो तुम्हें करके दूंगा, तो चलो कहो। फिर साओसिंग लू कहता है कि बहुत अच्छा, तुम्हारा पहला काम ये है कि तुम मुझे अपने क्लैन के टेक्निक और मैजिक सिखाओगे। लेकिन साओसिंग लू की ये बात सुनते ही लॉर्ड शिवू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? अगर तुम एक साथ टेरन क्लैन, डीमन क्लैन और इमोर्टल क्लैन का मैजिक और पावर सीखोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये कहने के बाद लॉर्ड शिवू हमें मैजिक के बारे में बताता है कि कल्टीवेटर्स के मैजिक पावर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला एन और दूसरा यान। हमारा इमोर्टल क्लैन यांग मैजिक का प्रैक्टिस करवाता है और ये मैजिकल पावर इमोर्टल मैजिक में कन्वर्ट होती है, लेकिन डीमन क्लैन एंग मैजिक सिखाता है और ये मैजिकल पावर डीमन एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन टेरन क्लैन येन मैजिक और यान मैजिक दोनों की प्रैक्टिस करवाता है और ये मैजिक आगे जाके ह्यूमन एनर्जी में चेंज हो जाती है। एन मैजिक और यान मैजिक एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करते रहते हैं और यही वो कारण है जिसकी वजह से कल्टीवेटर की क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से इंसान बहुत ही कम समय जीते थे और बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर पे थे, लेकिन वो कल्टीवेशन के स्तर पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन एन और यान मैजिक का एक साथ प्रैक्टिस करते समय इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और वो भी कल्टीवेशन के हर एक सेकंड में। और अगर इसमें तुम असफल हो गए तो तुम इसके चरण सीमा पे पहुंच जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा और तुम मर भी सकते हो। और इसीलिए एक इंसान का हाईएस्ट लेवल हेवन लेवल तक जा सकता है, लेकिन इमोर्टल क्लैन और डीमन क्लैन कल्टीवेट में गॉड और डीमन किंग के लेवल तक जा सकते हैं, जो कि हेवन लेवल से ज्यादा है। लॉर्ड शिवू की ये सारी बातें सुनने के बाद युंगची कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सालों पहले स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग क्यूतियान ने एंग मैजिक और यान मैजिक की साथ में प्रैक्टिस की थी। फिर लॉर्ड शिवू युंगची से कहता है कि एक वही ऐसा था जिसने एक साथ इमोर्टल क्लैन और डीमन क्लैन के मैजिक को सीखा था, लेकिन उसके अलावा आज तक कोई भी इन तीनों क्लैंस के मैजिक को एक बार में नहीं सीख पाया है। तो उन दोनों की बातें सुनने के बाद साओसिंग लू कहता है फिर तो ये बहुत ही अच्छा है, फिर तो मैं ये सबसे पहले करना चाहता हूँ। तो साओसिंग लू की बातें सुनने के बाद लॉर्ड शिवू कहता है कि साओसिंग लू तुम अपने टैलेंट के आधार पे इन 100 सालों में अर्थ मास्टर बन गए हो। तो साओसिंग लू कहता है कि ब्रो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जल्दी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मेरे पास एक रीजन है और मुझे लगता है कि तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे। तो युंगची कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और ये कहने के साथ ही वो साओसिंग लू पे एक मैजिक कर देता है। और ये देखकर शिवू चिल्लाता है और कहता है युंगची तुमने ये क्या किया? तो युंगची कहता है कि चिंता मत करो, इसको कुछ नहीं हुआ
है। मैंने इसके अंदर डीमन क्लेन का मैजिक और डीमन एनर्जी थोड़ी सी डाल दी है। मैंने उसके अंदर येन पावर डाल दी है जो कि उसके अंदर स्थापित हो जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर सही प्रमाण में यान मैजिक नहीं हुई तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर वो मर जाएगा। तो अगर तुम अब चाहते हो कि वो ना मरे और जिंदा रहे तो तुम्हें भी अपना मैजिक उसे देना होगा। और उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद शिवू घबरा जाता है और कहता है कि ये आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। अचानक से युंगची दूसरों को सपोर्ट करने वाला कैसे बन गया। और उसके बाद शिवू अपने मैजिक को भी यानी कि यान मैजिक को भी शाओसिंग को देता है। और उसके बाद युंगची मन में ये सोच रहा होता है कि यंग मैंग तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा सबसे ज्यादा लेवल पे पहुंचने के लिए और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और तुम्हारा शरीर थोड़े दिन बाद या फिर जल्द ही मेरा हो जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अरेना पे दो लोग यानी कि एक लड़का एक लड़की कुछ कर रहे होते हैं और लड़का कह रहा होता है कि बेबी आई मिस यू सो मच। अब आप लोग समझ ही जाओ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। वो दोनों बड़े ही मजे से एक दूसरे के साथ वो कर रहे होते हैं जो कि जीएफ और वीएफ करते हैं। यार मैं तो नहीं कर सकता, अपनी तो है ही नहीं कोई, आप लोग की होगी तो कमेंट करके बताना। लेकिन अचानक से उन लोग के सामने जुई आ जाती है और जुई को देख के दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। शाओसिंग एक अलग ही डिवाइन पूल में होता है और वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी और बहुत ही ज्यादा ठंड है और मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं आखिर कहाँ पे हूँ। तो शिवू कहता है कि तुम डिवाइन पूल में हो और कल्टीवेशन के सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे हम पहुँचते हैं। तो शाओसिंग कहता है कि मैंने कर लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। और फिर शाओसिंग जोर से हंसते हुए कहता है कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज है। लेकिन शिवू उसकी बात सुन के ये सोच रहा होता है कि ये इजी है, हाँ ये तो सच बोल रहा है, ये इतनी आसानी से इसमें सक्सेसफुल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे पहले से इसने इन मैजिक्स का प्रैक्टिस किया हो। और युंगची भी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स था, जैसे कि उसको पहले से ही पता हो कि शाओसिंग इस पहले प्लेस को पास कर लेगा। और फिर शिवू ये भी सोचता है कि आखिर शाओसिंग की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। और फिर वो शाओसिंग से कहता है कि शाओसिंग मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो शाओसिंग कहता है ओ क्या तुम उस बारे में बात करना चाहते हो कि तुम्हें किसने धक्का दिया। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे अभी तक उस बारे में कुछ पता नहीं चला है। तो शिवू कहता है कि नहीं ये उस बारे में नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो। शिवू की ये बात सुन के शाओसिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि अब तुमने ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। सच ये है कि मैं तुम्हारा दूर का फादर हूँ। और ये कहने के साथ ही शाओसिंग वापस से उठने लगता है यानी कि डिवाइन पूल से गायब होने लगता है। लेकिन शाओसिंग की ये बात सुन के लॉर्ड शिवू भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। लेकिन उसके बाद वो शांत हो जाता है और कहता है कि अब तो वो चला गया। लेकिन वो देखने में ना तो विलन लगता है ना तो कोई साधु। और अब सीन शाओसिंग पे शिफ्ट होता है जो कि बाहर वापस से अपनी असली दुनिया में आ जाता है और वो आसमान में उड़ने लगता है। और इसी के साथ उसके बाल व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखकर जुई भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि वाओ मास्टर के बाल तो अब बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं, ये ब्लैक से अब सफेद हो गए हैं। और फिर जब शाओसिंग अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो गई होती हैं। और वो कहता है कि क्या रात हो गई है। लेकिन जुई शाओसिंग की आंखें देखकर कहती है कि रेड आंखें तो डीमंस की होती हैं, लेकिन इनकी आंखें और बाल ही चेंज नहीं हुए बल्कि इनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया है। लेकिन शाओसिंग ये कह रहा होता है कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम कल्टीवेशन में बिता दिया है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। लेकिन जुई शाओसिंग को देखकर ये सोच रही होती है कि आखिर हुआ क्या है। मास्टर तो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गए हैं और ये अचानक से मोटल लेवल के चौथे स्तर पे पहुंच गए हैं। और उसके बाद शाओसिंग नीचे आता है तो जुई मास्टर मास्टर कहते हुए उसका पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि मास्टर आपके व्हाइट हेयर्स और रेड आईज बहुत ही ज्यादा सूट कर रहे हैं। तो जुई की बात सुन के शाओसिंग कहता है व्हाइट हेयर और रेड आईज। और उसके बाद जब वो देखता है तो उसको पता चल जाता है कि उसकी आंखों का कलर और बाल का कलर चेंज हो गया है। लेकिन उसके बाद शाओसिंग अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आईज और अपने हेयर्स के कलर को वापस से नॉर्मल कर लेता है और कहता है कि मैं डीमन किंग के ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपने मैजिक में अब मोटल लेवल के लेवल 1 पे आ गया हूँ। लेकिन जुई शाओसिंग से कहती है कि आप वापस से अपने ओरिजिनल रूप में क्यों आ गए, आप तो उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन शाओसिंग उससे कहता है कि जुई किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसको सीक्रेट रखना, नहीं तो मैं तुम्हें मीट नहीं खिलाऊंगा। फिर जुई बड़े ही जोश में आके कहती है कि जो इंसान अपने पेट को लेकर अपनी बातें छुपाए वो अच्छा इंसान नहीं है। तो शाओसिंग कहता है कि नहीं ये सच नहीं है। फिर जुई कहती है कि मास्टर इधर आइए। और उसके बाद जुई शाओसिंग को एरेना के दीवार के बाहर
बाहर ले जाती है, जहाँ पे जुई ने बहुत सारे विद्यार्थियों को जमीन में गाड़ रखा होता है क्योंकि वो लोग शाओसिंग को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन ये देखकर शाओसिंग परेशान हो जाता है। शाओसिंग जुई से कहता है कि तुम्हें ऐसा करने से पहले एक बार पूछना चाहिए था। लेकिन शाओसिंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि जुई कंप्लेन के लिए ही वेट कर रही थी कि कब शाओसिंग उसकी कंप्लेन करे। और फिर शाओसिंग को पीछे से आवाज आती है, शाओसिंग मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और वो कोई और नहीं मिस फेंग होती है, जिसे देखकर शाओसिंग घबरा जाता है। और फिर वो कहता है कि मिस फेंग, क्या आप यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन के लिए आई थी? तो मिस फेंग चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आई थी। उनकी ये बात सुन के शाओसिंग चौंक जाता है और कहता है कि मुझसे मिलने के लिए? तो मिस फेंग कहती है कि ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान में कुछ हुआ है, वहाँ के मुर्दों को बदल दिया गया है। और यहीं पे हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो तो।